नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कि सरकार, कांग्रेस सरकार को, अशोक गहलोत की सरकार को बचाने के लिए बीटीपी के दोनों ही विधायक इन्होंने 5-5 करोड़ रुपए की राशि लेकर के सरकार को बचाया। जिस युवाओं ने, आदिवासी युवाओं ने समाज के नाम पर कुछ अच्छा काम करेंगे इस दृष्टि से इनको सपोर्ट किया था, परंतु इन्होंने तो अपनी दुकानदारी चला दी, अपना स्वार्थ चला दिया। अब युवाओं अधर जुर्म में लटक गए। युवाओं ने उनके कहने से काकरी डोंगरी पर एकत्रित हुए 1167 पद के लिए। वाकई में ऐसे लोगों के प्रति जो समाज के नाम से अपना स्वार्थ सीधा करना चाहते हैं और उस स्वार्थ सीधा करके अपना उल्लू सीधा करके समाज को धोखे में डालने का काम किया है, जिसके कारण से हमें और इस क्षेत्र के लिए सोचना पड़ेगा कि वाकई में आखिर में क्या है। पार्टियां नहीं बनाते जाओ, अपना स्वार्थ सीधा करते जाओ और समाज जाए भाड़ में, जनप्रतिनिधि के रूप में आ जाते हैं और क्षेत्र का नुकसान होता है। इसलिए यहाँ लोग बड़े चिंता में हैं और समाजों में जिस प्रकार से अशांति का वातावरण फैला हुआ है, इसके लिए मैं तो कह रहा हूँ कि आदिवासी भाई और जितने भी समाज की कोई पार्टी नहीं होती, ये तो तमाम सभी वर्ग मिल करके सरकार बनाते हैं। एक समाज की कोई पार्टी सफल नहीं हो सकती। इसलिए ये पार्टियां नई बना करके छलावा करने का काम हो रहा है, लोगों को गुमराह करने का काम हो रहा है, वो अपना लुलू सीधा कर रहे हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी से टूटकर बनी नई भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी को लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद कनकमल कटारा का बड़ा बयान सामने आया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं सांसद कटारा का वो महत्वपूर्ण बयान। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। सर, बीएपी एक नई पार्टी का गठन हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देख ले, बीएपी एक पार्टी फिर से नई गठित हुई है। डूंगरपुर जिले में आदिवासी समाज के नाम से, आदिवासी परिवार के नाम से, भील प्रदेश के नाम से एक समाज की ही पार्टी बीटीपी बनाई थी गुजरात के वसावा जी के निर्देशन में, जिसका अध्यक्ष थे डूंगरपुर जिले में वेलाराम घोगरा। और एक साथ सब ने मिल करके 2 विधायकों को जिताया और उनकी शर्त थी कि एक बार विधायक बने तो दूसरी बार वो विधायक नहीं बना, दूसरे को चांस मिलेगा। अब स्थिति ये हुई कि वहाँ पर ये न हो करके उसके अंदर अब जीत गए। जीतने के बाद में जो समाज के लिए जो बात करी थी कि हम हमारी जो मांगे रखी हैं उस मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन स्थिति क्या हुई कि सरकार को बचाने के लिए इन्होंने, कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री ने यह आरोप लगाया कि सरकार, कांग्रेस सरकार को, अशोक गहलोत की सरकार को बचाने के लिए बीटीपी के दोनों ही विधायक इन्होंने 5-5 करोड़ रुपए की राशि लेकर के सरकार को बचाया और राज्यसभा में भी यही हाल हुई। सरकार को बचाने के लिए सरकार ने इनको पैसा दिया। जिस युवाओं ने, आदिवासी युवाओं ने समाज के नाम पर कुछ अच्छा काम करेंगे इस दृष्टि से इनको सपोर्ट किया था, परंतु इन्होंने तो अपनी दुकानदारी चला दी, अपना स्वार्थ चला दिया और उसके कारण से आज वो अपना फिर से दावेदारी की है कि हम तो चुनाव लड़ेंगे ही, और उसके कारण से इनके अंदर 2 भाग पड़ गए और 2 पार्ट होने की वजह से दोनों विधायक अपनी बात पर अड़े हुए हैं और इसके अंदर
अभी जिस तरह से बात आ रही है सामने कि अब हम बीटीपी से टिकट नहीं मिलेगी, वेलाराम घोगरा जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इन्होंने ये बात कर दी कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा और इसलिए इन्होंने 2 पार्ट में से एक पार्ट दूसरा तैयार किया। बाप नाम की पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी के नाम से यह राजकुमार रोत और राम प्रसाद जी डिंडोर दोनों विधायकों ने इस काम को आगे बढ़ाया है। अब युवाओं अधर जुल्म में लटक गए। युवाओं ने उनके कहने से काकरी डूंगरी पर एकत्रित हुए 1167 पद के लिए। उन्होंने और कांग्रेस के लोगों ने मुख्यमंत्री से बात करने के लिए कही और मुख्यमंत्री से बात करने के लिए कई बार आश्वासन दिया समाधान करेंगे, लेकिन ये बात नहीं हो पाई और केवल आश्वासन तक ही रह गए और बच्चों ने हाईवे को जाम कर दिया। और ये दोनों विधायक बीटीपी के लोगों ने ही किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई लोग वहाँ पर आए, उनका साथ दिया और कांग्रेस ने आश्वासन दिया, उसका पूरा नहीं हुआ और वो हाईवे जाम कर दिया, जिसके कारण से वो फंस गए। और उसके कारण से आज जो स्थितियाँ हुई हैं उसके कारण से उस कांड के अंदर बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। यहाँ के व्यापारी, पेट्रोल पंप और लोगों को बड़ा तकलीफ भी पहुँची कि ऐसा क्यों किया और उसके अंदर 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने पर ज़्यादा ही इन्होंने ज्यादती करी तो पुलिस ने आदेश लेकर के गोली चला दी, जिसके कारण से आज वो बात को लेकर के लोग कह रहे हैं, जिसके अंदर 200-300 से भी अधिक के ऊपर मुकदमा हो गया। अधिकतर छात्र पढ़ने वाले थे और पढ़ने वाले थे, मुकदमा दर्ज हो गया। अब दूसरा साल होने आ रहा है, अभी तक उनका कोई रास्ता नहीं निकला। और कांग्रेस को बचाने के लिए गहलोत सरकार ने और गहलोत साहब ने कहा था कि अगर हमको सपोर्ट करोगे तो ये मुकदमा हम वापस ले लेंगे। इनका यह आश्वासन इन्होंने चाहा था, इन्होंने विश्वास दिलाया था, लेकिन आज दिन तक वो केस भी इन निर्दोष लोग फंसे हुए, जिसकी नौकरियों का सवाल है, इनके भविष्य का सवाल है, ऐसे गलत काम के लिए इन्होंने आगाह किया। उनका स्वार्थ तो सीधा हो गया, लेकिन छात्र है वो अधर जुल्म में लटक गए, उनके अभिभावक बड़े परेशान हैं। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वाकई में ऐसे लोगों के प्रति जो समाज के नाम से अपना स्वार्थ सीधा करना चाहते हैं और उस स्वार्थ सीधा करके अपना उल्लू सीधा करके समाज को धोखे में डालने का काम किया है, जिसके कारण से हमें और इस क्षेत्र के लिए सोचना पड़ेगा कि वाकई में आखिर में क्या है। पार्टियां नहीं बनाते जाओ, अपना स्वार्थ सीधा करते जाओ और समाज जाए भाड़ में। और इस प्रकार के लोगों को समाज को देखना पड़ेगा कि वाकई में समाज में ऐसे ही बिखारने के लिए, बिखराव करने के लिए और अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो ये सरासर अन्याय है, धोखा है, समाज के साथ में धोखा है। और सभी हमारे युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर में सरकार बनेगी कोई बड़ी, तो उसका ही साथ रहने से, उसका ही इस प्रकार से क्षेत्र का विकास हो सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जिस तरह से ये आज इस प्रकार के जनप्रतिनिधि के रूप में आ जाते हैं और क्षेत्र का नुकसान होता है, इसलिए यहाँ लोग बड़े चिंता में हैं और समाजों में जिस प्रकार से अशांति का वातावरण फैला हुआ है, आज स्थिति ये हो रही है कि बेलगाम हो गए लोग बाग। अब ये नहीं कह सकता किसने क्या किया, लेकिन पथराव हो रहा है। एक बच्चा जो सिमलवाड़ा दम्बोला थाने के अंतर्गत इस प्रकार से पथराव किया तो छोटा बच्चे को पत्थर लगा, बच्चा ही खत्म हो गया। ऐसी अनेकों घटनाएं दोबड़ा थाना, दम्बोला थाना, बिच्छीवाड़ा थाना, ये जो स्थिति है इसमें ज़्यादा ही ज़्यादा हत्याएं, सुसाइड और महिला अत्याचार, उत्पीड़न, ये सब हो रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो रहा है। इसलिए सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार की पार्टियां बना करके अनकंट्रोल्ड, जिसके अपने कंट्रोल में नहीं रहते और बेकंट्रोल होकर के इस प्रकार से काम कराना, युवा छात्र अभी समझ नहीं रहे हैं इस विषय को। तो ये जो इस क्षेत्र के अंदर नहीं चलता, ये तो बाहर के लोग, जैसे वाम सेब के लोग
ये सब लोग जो हैं वो ज़्यादातर ईसाई मिशनरी के धर्म परिवर्तन के अंतर्गत ढालने का काम करते हैं और यही विचार इनका लेख करके करते हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से वातावरण खराब हो रहा है, इसमें निश्चित रूप से इस क्षेत्र को जनता को सोचना पड़ेगा और वहाँ से यहाँ का एक अलग रूप आज जो दिख रहा है, इसमें समाज में रहने वाले लोग, यहाँ हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिस प्रकार का है, प्राकृतिक पूजक, प्रकृति के पूजक यहाँ के निवासी सभी लोग हैं। ये जरूर है कि आदिवासी समाज होने के नाते मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे बाप दादा भी स्वतंत्रता का पहले और उसके पहले भी 1857 के पहले भी अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते मारे गए और वो अलग ही रहे और इन्हें समझा कि इस तरह से वनों में रहने वाले लोग हैं, इनको इस संस्कृति का क्या पता, वो तो केवल प्रकृति पूजक हैं, ऐसा करके अंग्रेज़ों ने भी इसको एक तरफ रखा। जैसे देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद में ये जो समाज की चिंता हुई कि आदिवासी समाज का उत्थान होना चाहिए, आखिर में कब तक इनका उत्थान नहीं होगा, तो पढ़ाई लिखाई से लेकर के नियम कानून कायदा आरक्षण शेड्यूल एरिया घोषित करके आज जो जनजाति विभाग बना है उसके तहत केंद्र में और राजस्थान में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। और अर्जुन मुंडा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने 12,644 करोड़ रुपए का बजट पहली जो बार इस प्रकार का 40% अन्य बजट से भी अधिक यहाँ प्रस्तावित किया है, जिसके कारण से यहाँ का विकास बहुत अधिक हो रहा है। एकलव्य मॉडल के 750 विद्यालय खोले हैं और उसके अंतर्गत विकास हो रहा है। आदरणीय मोदी जी बार बार चिंता कर रहे हैं और इसके अंतर्गत इस देश का पिछड़ा समाज है उसको आगे लेने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके तहत हमारे यहाँ पर भी डूंगरपुर बांसवाड़ा 11 एकलव्य विद्यालय, जहाँ पर 43 करोड़ रुपये के यह आवासीय विद्यालय जो अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता युक्त ये शिक्षा मिले, इस प्रकार का प्रयास भी है। 100 करोड़ रुपया आर्टिकल 275 के तहत सभी हॉस्टलों में दिया जा रहा है, जहाँ पर बालक बालिकाएँ और इसके अंदर पढ़ाई करते हैं। दिशा ये होनी चाहिए, लेकिन ये पीछे धकल रहे हैं। अंग्रेजों के टाइम का हमारा समाज रह रहा था, ये इस प्रकार का कहीं न कहीं से पाठ पढ़ के आते हैं और यहाँ पर संस्कृति के अंदर एक अलग से ही अपनी संस्कृति कायम करके सब उल्टा सीधा बोलने का काम होता है और उसके अंदर इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है और इसके लिए बड़ी चिंता का विषय हम सबको हो रहा है। इसके लिए मैं तो कह रहा हूँ कि आदिवासी भाई और जितने भी समाजवादी, समाज की कोई पार्टी नहीं होती, ये तो तमाम सभी वर्ग मिलकर के सरकार बनाते हैं। एक समाज की कोई पार्टी सफल नहीं हो सकती। इसमें राजस्थान में 200 विधायक होते हैं, इसमें 1, 2 या 3 या 5 भी चले जाएंगे तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और इसलिए यहाँ पर साथ रह करके विकास हो सकता है। चाहे वह किसी प्रकार की मांग होगी तो सामंजस्य समन्वय के कारण से ही एकजुट होकर के इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। मैं इस समय इतना ही समझ पाता हूँ। हो सकता है मेरी कई बातों से कोई भाई वो से सहमत नहीं होंगे, लेकिन प्रत्येक जब चर्चा होगी तो उसके अंदर अपना प्रतिक्रिया इस प्रकार की रहेगी। तो जो उचित निर्णय है वो निश्चित से होना चाहिए। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, न किसी वाले, लेकिन समाज में अगर इतनी सारी मेहनत करके इस क्षेत्र के अंदर सरकारों ने काम किया है, हम सब साथ में हैं, तो चिंता सबको है। इसलिए ये पार्टियां नई बना करके छलावा करने का काम हो रहा है, लोगों को गुमराह करने का काम हो रहा है, वो अपना लुलू सीधा कर रहे हैं। इससे राज्य का और देश का नुकसान हो रहा है, इससे कोई उसमें सहयोग नहीं हो रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये जो नई पार्टी बीएपी है, उन्होंने चुनाव प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, तो इसका कितना असर रहेगा? देखा, असर तो देखो, समाज में जिस प्रकार के युवा जिनका जुनून है तब तक तो अपना करेंगे, लेकिन जब अंत तक वो बात जब साकार नहीं हो पाएगी तो अभी डूंगरपुर में भी 2-3 बाढ़ हो गए। अब इसमें कौन कहाँ जाए? आदिवासी परिवार में जाए, बीटीपी में जाए, बाप में जाए, कहाँ जाएगा? तो ये स्थितियाँ एकत्र और जुल्म में रहेंगी और विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो सकता। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।